Hello guys, welcome back to the TechnoWizard. This is the introduction lecture of the control system. These lectures will be very helpful for the IP University and for EQT University student, and also will be helpful if you are preparing for any of the competitive exam. My name is Vinita Pandey and I have graduated from IP University in Electrical and Electronics branch, and also I was the gold medalist of my batch. So now let's see the topic जो हम आगे डिस्कस करेंगे. First topic is basics of control system, and next is we will see what are the different types of control system and कैसे हम उसको ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे एंड ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है. ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे. ऑल्सो follow us on Facebook, Telegram, Instagram and the YouTube channel for the latest job notifications and other important update. Okay, so now let's see what is control system. A control system is a system in which the output is controlled by varying the input. So अगर हम एक इनपुट अप्लाई करते हैं एक कंट्रोल सिस्टम में, तो वो हमें जो डिजायर्ड आउटपुट होगा वो प्रोड्यूस करके देगा. फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं फैन. ओके, सो फैन में हम इनपुट देंगे देन ओनली वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. सो फैन में हम इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर. सो वी नो दैट इलेक्ट्रिकल पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. तो आउटपुट में वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैकेनिकल पावर. सो मैकेनिकल पावर इज गिवन बाय टॉर्क इनटू स्पीड. सो फैन में या हमारे होम अप्लायंसेस में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं, जो कि नियरली अबाउट 230 वोल्ट होता है, सिंगल फेज वोल्टेज. ओके, सो वोल्टेज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी एंड करंट विल प्रोड्यूस द स्पीड बाय विच फैन विल रोटेट. सो हम इनपुट को वेरी करके आउटपुट स्पीड को कंट्रोल करते हैं यूजिंग दी रेगुलेटर. सो रेगुलेटर के अंदर रेसिस्टेंसेस प्रेजेंट होते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ रेसिस्टेंस करंट को हम वेरी करेंगे. ओके, सो इनडायरेक्टली हम इस आउटपुट को कंट्रोल करें, दैट इज द स्पीड ऑफ द फैन. सो फैन इज अ एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बिकॉज इसके अंदर कोई भी फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता. हम ये नहीं पता लगा सकते कि फैन कितनी स्पीड पर रोटेट कर रहा है. सो इसलिए फैन इज एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. इसे हम ओपन लूप इसीलिए बना रहे बिकॉज ये चीप एंड इकोनॉमिकल होगा. सो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है किसी भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का. सो सबसे पहले हमारे पास एक एरर डिटेक्टर होता है जो कि डिफरेंस कैलकुलेट करता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. सो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे कोई भी कमांड जिसको हम रेफरेंस इनपुट भी बोलते हैं या डिजायर्ड आउटपुट. जो भी हमें आउटपुट में चाहिए वो हम यहाँ पे इनपुट में अप्लाई करेंगे. ओके, नाउ इट विल पास टू एरर डिटेक्टर. सो ये एरर डिटेक्ट करेगा, दैट इज आउटपुट जो हमें चाहिए वो रीच हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज उसको इनपुट एंड आउटपुट का डिफरेंस कैलकुलेट करेगा. इफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू आउटपुट इट विल प्रोड्यूस सम एरर सिग्नल जो कि कंट्रोलर से पास होगा. सो कंट्रोलर विल एक्ट अकॉर्डिंगली एंड विल ट्राई टू मेक द एरर जीरो. सो कंट्रोलर विल प्रोड्यूस सम एक्चुएटिंग सिग्नल जो कि हमारे प्लांट में जाएगा एंड after output plant we will get controlled output. Okay, so कंट्रोल आउटपुट से हमारे पास एक फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक पाथ होता है जिसमें सेंसर्स या ट्रांसड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से हमें पता लगता है कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है. ओके, सो सेंसर और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज फीडबैक एलिमेंट. Now then it will be connected to error detector. So now if we denote the input, so input is denoted by the R of t notation. Okay, and error detector will produce a error signal which will be denoted by E of t, and controller कुछ actuating signal produce करेगा, एक्चुएटिंग सिग्नल जिसको हम ए ऑफ टी से डिनोट करेंगे. सो अगर ये एक प्रैक्टिकल कंट्रोल सिस्टम है, सो प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो प्रेजेंट होगी क्योंकि ये आइडियल नहीं है तो डिस्टर्बेंसेस तो आएंगी ही. एंड कंट्रोल आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी ऑफ टी एंड सेंसर और द फीडबैक एलिमेंट विल प्रोड्यूस बी ऑफ टी सिग्नल. ओके, सो फॉरवर्ड पाथ गेन इज रिप्रेजेंटेड बाय जी ऑफ एस. सो जी ऑफ एस इज फॉरवर्ड
path gain and H of S is feedback path gain. Okay. So ये ब्लॉक डायग्राम एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का है जो कि प्रैक्टिकल होता है. प्रैक्टिकल हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम नहीं यूज करते. क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम. ओके. In short, it can be written like closed loop control system. Okay. So now let's see what are the different types of control system. So control system two types के होते हैं. First is open loop control system and next we have is closed loop control system. So open loop control system भी two types के होते हैं. That is, first is without sensor and next is with sensor. सो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में ब्लॉक डायग्राम देखा, सो विदाउट सेंसर में सेंसर फीडबैक पाथ में मतलब फीडबैक पाथ प्रेजेंट ही नहीं होगा, उसमें सेंसर भी नहीं होगा. एंड सेकंड में सेंसर्स तो होंगे बट स्टिल उसको हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वो एरर डिटेक्टर से कनेक्ट नहीं होगा. सो देयर विल बी नो क्लोज पाथ अवेलेबल. ओके. सो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, सो विदाउट सेंसर में हमारे एग्जाम्पल्स में आता है ओनली फैन. सो अगर हम फैन प्लस रेगुलेटर कंसीडर कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी सेंसर प्रेजेंट नहीं है जो कि स्पीड को मेजर कर सके. ओके. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम विदाउट सेंसर. लेकिन अगर हम विद सेंसर की बात करें, सो इसके एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास कार या जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उन सब, ये सब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल है. उसके अंदर सेंसर्स तो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं. सो कार के अंदर एटलीस्ट दो सेंसर्स तो होंगे ही. एक होता है स्पीड सेंसर, स्पीड को जो सेंस करेगा. दूसरा होता है फ्यूल को सेंस करने वाला. सो इसे हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज फॉर एग्जांपल हम कार ड्राइव कर रहे हैं. सो अगर कोई स्लोप आ रहा है या हमें टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न या राइट टर्न, सो कार जो है वो खुद डिटेक्ट नहीं कर पाएगी. हमें उसमें ह्यूमन को खुद सेंस करना पड़ेगा एंड देन ऑपरेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली. सो इसीलिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की कैटेगरी के अंदर आएगी हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल कार वगैरह होते हैं. ओके. सो नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. वो भी टू टाइप्स की हैं. नेक्स्ट इज मैनुअल. मैनुअल में क्या है कि कार में ही हम खुद को जब इन्वॉल्व करेंगे ह्यूमन को, सो वो एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बन जाएगा. दैट इज कार प्लस ह्यूमन. इसका एग्जांपल है जहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. एंड नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक में ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. लाइक अगर हम कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं सो उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सेंसर्स ही प्रेजेंट होते हैं. एंड ऐसी जगह जहाँ पे ह्यूमन नहीं जा सकते, लाइक हाई टेम्परेचर फर्नेसेस हो गए एंड कोई भी रेडियो एक्टिव प्लांट हो गया. ओके. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोमेटिक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. ओके. Now let's see the difference between the open loop control system and closed loop control system. So first difference is open loop control system is not accurate because इसमें feedback present नहीं होता, तो हमें नहीं पता कि जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्यूरेट है कि नहीं है. जबकि इस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एक्यूरेट होते हैं बिकॉज इनमें तो डेफिनेटली फीडबैक्स प्रेजेंट होंगे. एंड नेक्स्ट इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में सेंसर मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. सो अगर सेंसर प्रेजेंट है देन वी कैन कॉल इट एज सेमी ऑटोमेटिक. ओके. सो इफ सेंसर इज प्रेजेंट, so if sensor is present we can call it as semi automatic. and closed loop control system में तो सेंसर कंपल्सरी प्रेजेंट होंगे. ओके.
compulsory present. Next, so ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम स्लो होते हैं एंड ये फास्ट होते हैं. वाई? बिकॉज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम स्लो इसलिए होते हैं बिकॉज अगर इनमें कोई भी ट्रांजिएंट अकर होता है देन इट विल टेक टाइम टू डिके. सो ट्रांजिएंट विल टेक टाइम टू डिके एंड दिस टाइम इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट. ओके, सो कितना टाइम लग रहा है स्टडी स्टेट तक पहुंचने में, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट. सो टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट. ओके, so it means we can say that in open loop control system time constant is more. Okay, so it means time constant, so we denote time constant by tau is more. Okay, and closed loop control system में transient will decay faster, that is transient will decay quickly. That is, it has less time constant. Next is closed loop control system. Okay, so open loop control system, they are more sensitive. So more sensitive to external disturbance and internal parameter variation. Internal disturbances and internal parameter variations. It means कि अगर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो वो डायरेक्टली आउटपुट को अफेक्ट करेगा. ओके, बट इन केस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम दे आर लेस सेंसिटिव, सो आउटपुट पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता बिकॉज अगर फॉरवर्ड पाथ या फीडबैक पाथ में कहीं भी डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आउटपुट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, जबकि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा एंड वो डिपेंड करेगा कि कब हमारे डिस्टर्बेंस खुद से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम सिंपल एंड इकोनॉमिकल होते हैं. ओके, दैट्स व्हाई दे आर इन यूज, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड एक्सपेंसिव. सो नेक्स्ट इज open loop control system, they take more time to get stable if any disturbance occur. So open loop control system takes more time to get stable if any disturbance occur. Okay, but closed loop control system, they are comparatively more stable, so comparatively they are more stable. Okay, so if we talk about the examples of open loop control system, so open loop control system का example है washing machine. Okay, and ब्रेड टोस्टर, बिकॉज वॉशिंग मशीन में हम टाइमर सेट करते हैं, उसमें सेंसर्स प्रेजेंट हैं, बट वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में बिकॉज कपड़े प्रॉपरली वॉश हुए या नहीं हुए ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, दैट्स व्हाई वी कीप इन ओपन लूप क्लोज लूप ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कैटेगरी. ओके, नेक्स्ट इज ब्रेड टोस्टर. So these are some examples of open loop control system, and closed loop control system का example है air conditioners हो गए and जितने भी हमारे satellite launchers हो गए, okay, etc. Next, closed loop control system भी two types की हैं further. So closed loop control system के अंदर दो categories आ जाती हैं. One we have is negative feedback closed loop control system and positive feedback. So negative feedback
and positive feedback. So दोनों के बीच में differences क्या हैं कि if we talk about first gain, so negative feedback की वजह से gain decrease होगा. Okay, so gain will decrease, but in case of positive feedback it will increase. So next we know that gain and bandwidth product is constant. So अगर gain decrease हो रहा है तो bandwidth को increase होना पड़ेगा to make the product constant, and यहाँ पे bandwidth decrease करेगी. Next we have is time constant. So negative feedback will have less time constant. It means if transient occur then it will decay fast and steady state को वो बहुत जल्दी reach करेगा, and जबकि positive feedback में time constant ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा time लगेगा तक transient stay करेंगे. Okay, next we have is speed. So यहाँ पे इसकी speed ज़्यादा होगी because transient जल्दी decrease हो रहे हैं, that is speed fast है and ये slow है. Next we have is sensitivity. So negative feedback is लेस सेंसिटिव, मतलब अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट आउटपुट में इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, मीन्स इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, राइट, एंड इसकी सेंसिटिविटी मोर, दैट इज आउटपुट में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कोई डिस्टर्बेंस अकर हो रहा है. नेक्स्ट वी हैव इज स्टेबिलिटी. सो ये ज़्यादा स्टेबल है, नेगेटिव फीडबैक इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल. ओके, सो बाय डिफॉल्ट we consider negative feedback and closed loop control system. Okay, किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हम उसे नेगेटिव फीडबैक कंसीडर करेंगे and closed loop control system. Okay, so next हम देखते हैं control canonical form. Okay, so next is control canonical फॉर्म. कैनोनिकल मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म, कि कैसे हम कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम कुछ इनपुट अप्लाई करेंगे आर ऑफ एस. ओके, सो इट विल पास टू एरर डिटेक्टर और कंपेरेटर जो कि कंपेयर करने की करेगा, एंड देन इट विल पास जी ऑफ एस इज फॉरवर्ड पाथ गेन. ओके, then it will produce controlled output C of S, and then we have H of S, that is feedback gain or feedback path gain, and then it will be connected to the comparator. So ये produce करेगा B of S. Okay, so by default we consider negative feedback and it will produce error E of S. Okay, so now equivalent mathematical form. So let's see equivalent mathematical form. So error, so here error E of S डिफरेंस होगा. सो ये पॉजिटिव है एरर, सो एरर ई ऑफ एस विल बी इक्वल टू आर ऑफ एस, एंड यहाँ पे हमने नेगेटिव फीडबैक लिया, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी ऑफ एस, एंड सो एरर इज इक्वल टू, लेट दिस इज इक्वेशन 1. ओके, सो नाउ हियर वी कैन सी दैट C of S is equal to, so C of S will be product of G of S into E of S, as C of S is equal to G of S into E of S. So from here we can find the value of E of S. It will be equal to C of S by G of S. Okay, and also B of S will be equal to, so B of S will be equal to H of S into C of S. So we will substitute both these values in the equation 1. Okay, so now this will be equal to C of S by G of S is equal to R of S minus, in place of B of S we will substitute C of S into H of S. So now let us cross multiply. So C of S will be equal to
g of s into r of s minus g of s into h of s into c of s. So now let us take this c of s term to the left hand side and take c of s common. Okay, so if we take c of s common in the bracket, we will have 1 plus g of s into h of s. This will be equal to g of s into r of s. So output c of s will be equal to g of s divided by 1 plus g of s into h of s into r of s. So remember this formula, ये formula आगे questions में use होगा. Okay, so now we know that transfer function. So transfer function is defined as Laplace of output by Laplace of input assuming that all the initial conditions are zero. It means अगर सर्किट के अंदर नेटवर्क में कोई भी इंडक्टर प्रेजेंट है तो वो इनिशियली अनचार्ज होगा. ओके, डिस्चार्ज होगा, दैट इज उसके अंदर कोई भी करंट नहीं होगा. एंड सिमिलरली कैपेसिटर भी अनचार्ज होगा, उसके अंदर कोई वोल्टेज नहीं होगा. सो इट मीन्स लैप्लेस ऑफ आउटपुट इज गिवन बाय सी ऑफ एस एंड लैप्लेस ऑफ इनपुट इज गिवन बाय आर ऑफ एस. सो इट मीन्स ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का. सो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल टू सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस g of s into h of s. Okay, so this is the transfer function for a closed loop control system. So हमने calculate कर लिया कि closed loop transfer function, okay, which is given by c of s by r of s is equal to g of s is forward path gain divided by 1 plus g of s into h of s. Okay, so यहाँ पे positive sign आएगा if it is negative feedback. Okay, अपोजिट साइन आएगा. एंड अगर वो पॉजिटिव फीडबैक है सो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. एंड अगर ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है तो इट इज गिवन बाय जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. सो दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज. ओके, so thank you guys for watching this video.